ये उत्तर प्रदेश में जो आबादी 52% की है, 22.5% शेड्यूल कास्ट की है, इस वोट को गुमराह करने के लिए ये सब ड्रामा हो रहा है। उस ड्रामे के पीछे कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। जो प्रदेश की जनता या देश की जनता हम नहीं कह सकते, लेकिन अपने प्रदेश की अगर बात करें तो जो महंगाई की मार देश की जनता जूझ रही है और अपने प्रदेश की जनता जूझ रही है, इससे ध्यान भटकाने के लिए अभी कोरोना जैसी महामारी में गंगा जी में लाशें तैर रही थी, जब वेंटिलेटर की व्यवस्था, अस्पताल के बेड की व्यवस्था, अस्पताल में दवाई की व्यवस्था, तो इस समय ये भी बीजेपी के लोग वोट की व्यवस्था कर रहे थे। वो बिहार चुनाव लड़े, बंगाल चुनाव लड़े, तमिलनाडु लड़े, मतलब जहां जहां चुनाव हुआ वहां ये चुनाव लड़ रहे थे। इनको ये चिंता नहीं थी कि प्रदेश में जो आपदा आई है उससे निपटने के लिए हम लड़े, बिहार में पंचायत चुनाव लड़े। तो ये इनसे देश की जनता से मतलब नहीं है। ये आप देखिएगा, ये ऐसी घटना करवा सकते हैं चुनाव के समय, आपको मिलेगा पुलवामा घटना जैसी भी करवा सकते हैं। ऐसे खतरनाक लोग हैं ये। एक एक्टर मरता है बिहार में, उसकी सीबीआई जांच होती है, 3 क्विंटल आरडीएक्स आता है पुलवामा में, आज तक सीबीआई जांच क्यों नहीं? क्या इसका जवाब बीजेपी के लोग देंगे? क्या इस पे बीजेपी में कभी मीटिंग हुई? ये नहीं करेंगे, क्योंकि पोल खुल जाएगी। इस नाते ये कुछ भी करते हैं, इनका एक मकसद है सत्ता। झूठ बोलना इनके ब्लड में है। बीजेपी के सभी नेताओं के ब्लड में झूठ बोलना है। जब मोदी जी, प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं, हमारे पास वीडियो है, झूठ बोलो, जोर से बोलो झूठ, बार बार झूठ बोलो। उनका वीडियो मैंने सुना है कि जब वो सिखा रहे हैं अपने नेताओं को, तो नीचे कैसे नहीं बोलेगा? तो ये शुद्ध रूप से पिछड़े दलित अल्पसंख्यक को गुमराह करके सत्ता पाना चाहते हैं। जो चेहरा ले आ रहे हैं, पिछली बार इनका ये चेहरा नहीं था, ये सत्ता से बाहर थे, ये दूसरे अपने अलग इनकी पार्टी थी। इनका भारतीय जनता पार्टी 325 सीट केशव मौर्य के नेतृत्व में लड़ी थी, लेकिन 325 एमएलए जीते, 325 में कोई लायक नहीं मिला। बाहर से खरीद करके आयातित मुख्यमंत्री बना दिया गया। और आज क्या उम्मीद उनसे किया जा सकता है? अभी आपने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती पिछड़ों का, 5,844 पद पिछड़ों का लूट लिया मोदी योगी जी ने। है हिम्मत किसी पिछड़े नेता की जो बीजेपी में है? मर्द हो तो बोले, ये नहीं बोल सकते। अभी आपने देखा बादा में कृषि विभाग में तमाम अखबारों में चल रहा है, टीवी पे चल रहा है कि 15 में 11 ठाकुर हो गए। ये कौन सा ड्रामा फान दिए हैं? इसको जरा दिखाओ जनता के बीच में। हिस्सेदारी की जो आपने कहा सत्ता विकास, उस बात की बात आप करते तो बात समझ में आती। आज अगर उठा के देखिए, अभी तो मैं आ रहा तो देख रहा था जितिन प्रताप प्रसाद ज्वाइन की है बीजेपी। कल तक इन्होंने ही ब्राह्मणों की गिनती करवा रहा था कि फला ब्राह्मण की काउंटर, फला जगह कानपुर में काउंटर, तो बादा में काउंटर, तो यहाँ ब्राह्मण का काउंटर बीजेपी ने करवाया। अब क्या गिनाएंगे? अब किसका काउंटर हुआ बताएंगे कि खाली चेहरा दिखा के वोट लेने वाली पार्टी है। इनका मकसद सिर्फ सत्ता है। देश, प्रदेश, समाज के हित की बात इनके दिमाग में नहीं। जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ साथ छोटे दलों के नेता दिल्ली लगातार तलब किए जा रहे हैं, बैठकें चल रही हैं, क्या लगता है इसके सियासी संकेत क्या है? देखिए, बीजेपी डूबती हुई नैया है। अब उसको बचाने के लिए कि कैसे तैरे, कैसे सफल हो, उस पार कैसे जाए, इस नाते ये फिर वही मोहरे ले आ रहे हैं जो दगे हुए कारतूस हैं। ये दगे हुए कारतूस लोग हैं। अपने स्वार्थ के लिए, अपने मंत्री बनने के लिए, अपने एमएलए एमपी बनने के लिए ये लोग हुआ जाके दरबार कर रहे हैं। अरे समाज की बात करो, समाज के हिस्सेदारी की बात करो, समाज में रोजगार की बात करो, समाज को नौकरी दिलाने की बात करो, समाज की भागीदारी की बात करो। ये वहां बोलने की हिम्मत नहीं। जिस तरह से भागीदारी मोर्चा बना रहे हैं, क्या लगता है कितना चैलेंज देगा भारतीय जनता पार्टी को आने वाले विधानसभा चुनाव में? देखिए, बीजेपी को राजभर जी वोट दिलवाए, ये तो जग जाहिर है। हम हट गए, मुख्यमंत्री का चेहरा दिखा करके वोट लिया कुशवाहा साह के सैनी मानी का, हट गए। हमारे साथ बाबू सिंह कुशवाहा है, पाल समाज हमारे साथ, प्रजापति हमारे साथ, चौहान हमारे साथ, बिंद हमारे साथ, निषाद हमारे साथ। हम नहीं कहते कि 100% हमारे साथ है, लेकिन हर चेहरा हमारे पास है। आज हमारे पास वो कुव्वत है, हमारे पास
65% वोट है। 65 हमारा है, 100 में 65 हमारा और 35 में भी बंटवारा। ये स्थिति हमारी है। हमारे विचारों के साथ बीजेपी को छोड़ करके, चाहे बसपा चाहे सपा, अगर इनको लगता है कि ओम प्रकाश के साथ जाने से हम सरकार बना सकते हैं तो उनका स्वागत है। हमको कोई परहेज नहीं।